आखिर सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ जो एक टाइम पर इतना पॉपुलर था, इंडिया का बच्चा बच्चा तक उसे जानता था, लेकिन आज सुमित गोस्वामी का कोई नामो निशान नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सुमित गोस्वामी के साथ ऐसा क्या हुआ जो अचानक से उनकी लाइफ में डाउनफॉल आ गया, और कुछ लोग तो सुमित गोस्वामी के घर पे फायरिंग भी करने लगे। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के ऐसे सिंगर की जो एक टाइम पर सबसे पॉपुलर सिंगर बन चुके थे, लेकिन आज उसका अपोजिट हो चुका है, और इस आर्टिस्ट का नाम है सुमित गोस्वामी। साल 2018 जनवरी में सुमित गोस्वामी अपना पहला सॉन्ग रिलीज करते हैं, लेकिन इस गाने को कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। लगभग एक साल बाद फिर से सुमित गोस्वामी विक्की कौशल के साथ मिलकर एक गैंगवार सॉन्ग रिलीज करते हैं, और यही वो सॉन्ग था जो सुमित गोस्वामी का पहला हिट सॉन्ग बना, और इस सॉन्ग पर अभी 139 मिलियन व्यूज हैं। बट अभी तक सुमित गोस्वामी को वो पहचान नहीं मिली थी जो वो चाहते थे। इसी के 3-4 महीने बाद सुमित गोस्वामी एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं जिसका नाम था भोलेनाथ, और ये बना सुमित के करियर का सबसे बेस्ट सॉन्ग। इस सॉन्ग के आते सुमित गोस्वामी का नाम हरियाणा में काफी ज्यादा करा दिया, और इस सॉन्ग ने सुमित को इतनी पॉपुलैरिटी दे दी थी, अब ऑडियंस सुमित को पहचानने लगी थी। जिसके बाद सुमित कुछ और हिट सॉन्ग रिलीज करते हैं, यार की शादी, टोरा, परिंदे, आर्मी। ये सॉन्ग इतने पॉपुलर हुए कि सुमित को अब बच्चा बच्चा तक जानने लगा था। अब सुमित हरियाणवी में या फिर कह लो पूरे इंडिया में अपना नाम बना चुके थे। इसी के चलते सुमित ने बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया। इस पर भी सुमित को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि कोलैबोरेशन से सामने वाले आर्टिस्ट की ऑडियंस ने भी सुमित को पसंद किया, और अब सुमित के सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में भी सबसे ऊपर रैंक करने लगे थे। कुछ टाइम बाद सुमित अपना एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं बाय द नेम ऑफ फीलिंग्स। इस सॉन्ग के आते सुमित ने अपने भी और बाकी सिंगर्स के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह सुमित ट्रेंड करने लगे, और इस सॉन्ग पर अभी 640 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और रातों रात मिली सक्सेस देखकर सुमित उसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि सुमित की लाइफ में यही वो फेज था जहां से सुमित को और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सुमित ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो उसके साथ होने वाला था। अब यहीं से शुरू होता है सुमित का डाउनफॉल। वो कहते हैं ना, एक रात की सफलता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अमन बैसला ये वो नाम है जिसकी वजह से सुमित का ये हाल है। होता कुछ ऐसा है, अमन बैसला जो कि एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर थे, उन्होंने 29 सितंबर 2020 को अपने आप को खत्म कर लिया था। ये केस तब हाईलाइट हुआ जब अमन ने सुसाइड से पहले एक वीडियो पोस्ट की और एक सुसाइड नोट डाला, और अपनी मौत के लिए सुमित गोस्वामी और कुछ लोगों को जिंदा ठहराया। अमन ने अपनी लास्ट वीडियो में सुमित गोस्वामी और उनकी बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल पर एलिगेशन लगाया ब्लैकमेलिंग और पैसे ना वापस करने का। अमन का कहना था उन्होंने सुमित गोस्वामी और नेहा को पैसे दिए थे जो वापस नहीं किए गए। जब उन्होंने खुद के पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकी दे दी गई। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उन्हें अपनी फैमिली की इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह थी, और इसकी वजह से उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। उन्होंने वीडियो में बताया मल्टीपल टाइम्स उन्होंने नेहा को पैसे दिए। कभी नेहा अपने माँ बाप तो कभी सुमित के माँ बाप की हेल्थ को लेकर पैसे डिमांड करती थी। अब बिजनेस पार्टनर होने की वजह से अमन ने नेहा पर विश्वास दिखाकर 2.5 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख नेहा को दे दिए। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड की तो उन्हें मारने के थ्रेट्स दिए गए और ब्लैकमेल भी किया गया कि तुझे रेप के केस में अंदर डलवा देंगे। अमन का कहना था सुमित और नेहा उन्हें मेंटली और फिजिकली दिन पर दिन तोड़ रहे थे, और अमन ने ये सब सॉर्ट आउट करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेहा सुमित की वीडियो पार्टनर थी और ये सब वो सुमित के सपोर्ट की वजह से कर पा रही थी। लेकिन जब अमन ने सोचा सुमित से बात करके पैसे वापस मिल जाएंगे और ब्लैकमेलिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा, बट सुमित गोस्वामी की तरफ से ये जवाब मिला, जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहना मरा और छोले खाओ, मैं तो सिस्टम पारता जाया करूँगा। जो सा गणी भड़कते 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनके इतने पीछे जा है, जो सा मेरे तक भड़क देता है, मैं अगले बंदे से इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। जिसके बाद अमन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने ऊपर लगे एलिगेशन गलत साबित कर दिए और अपने घर वालों से माफी मांगते हुए अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने इस केस को तुरंत रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। नेहा जिंदल और सुमित खत्री के ऊपर FIR हुई और सुमित गोस्वामी को भी कस्टडी में लिया गया। बाकी पुलिस भी अपने प्रूफ कलेक्ट करने में लग चुकी थी, और दूसरी तरफ सुमित की इमेज रातों रात बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि एक तो कॉल रिकॉर्डिंग
सुनने के बाद साफ साफ पता चल रहा है सुमित को सक्सेस मिलने के बाद उसमें कितना ईगो आ चुका है और साथ में बाउंसर की भी धमकी अमन को दे रहा था। इसी कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से सुमित की फैन फॉलोइंग सारी हेटर्स में बदल गई और सारा गुज्जर समाज सुमित के अगेंस्ट खड़ा हो गया। यहाँ तक की बात इतनी बढ़ गई थी कि सुमित के घर लोग फायरिंग करने लगे। यही सब देखते हुए अमन के साथ बड़े बड़े क्रिएटर्स खड़े हो गए। भाई जी मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन बैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। इसी वजह से सुमित को लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और वीडियो को डिसलाइक भी करना शुरू कर दिया। और सुमित ने काफी कोशिश की अपने ऊपर लगे एलिगेशन को गलत साबित करने की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुमित के पास कोई प्रूफ नहीं था। वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके थे। बस यहीं से सुमित का करियर बर्बाद हो गया। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।